दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना जाता है, जिसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से परे हैं और इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। पर दोस्तों, अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। वहीं विष्णु जी की नाभि से निकलने वाले तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। पर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पुरानी कथा काफी प्रचलित है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आइए जानते हैं। तो एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे। तब जलते हुए खंबे से भगवान शिव उनके बीच प्रकट हुए थे। वो दोनों इस रहस्यमय गतिविधि को नहीं समझ पाए। तभी अचानक एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का अंत ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने लगे। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने लगे। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंबे का अंत नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इस प्रकार शिव पुराण में दर्शाया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े हुए एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी ये कथा भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल और पूरा ब्रह्मांड जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु जब संसार के बारे में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ये आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद याद आया। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी शिव चुप नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और वो चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 108 नाम दिए, जो कि रुद्र, श्रव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव आदि जैसे नाम थे। तो दोस्तों, इस तरह भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें।